खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निःशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। राष्ट्रव्यापी बैंकों की हड़ताल के तहत दमोह में भी बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते बैंक के कामकाज बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल को वापस लिए जाने की मांग बैंक कर्मचारी कर रहे हैं। बैंकों के निजीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मियों द्वारा यह हड़ताल की जा रही है। जहां बैंक कर्मियों द्वारा बैंकों के सामने प्रदर्शन करके अपनी मांगों को माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है, तो वहीं पहली बार बैंकरों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर अपने संगठन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की गई। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते बैंकों को और ग्राहकों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ऐसे में वे लोग इन सभी मांगों के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हमारी ये सरकार जो है, अभी वर्तमान सरकार, ये निजीकरण, हर बैंकों का निजीकरण करना चाह रही हैं। वो अपने इशारे पे हर बैंकों को चलाना चाह रही हैं। अपने इशारे पे छोटे पूंजीपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है ये बैंकों के हाथों में सौंप देना चाह रही है। जनता का यह पैसा, जनता का यह रुपया, जनता का जो पैसा आज हमारे बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों में सुरक्षित पैसा पड़ा हुआ है, वो आज जो है चंद लोगों के हाथों में देना चाह रही है सरकार। तो हमारी ये निजीकरण के विरोध में हमारी जो हड़ताल आगामी 2 दिनों तक रहेगी और हम इसे जो कंटिन्यू करेंगे। और हमारी जो सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हमारा यह बैंक, हमारी जो संस्थाएं, जिनको हम 1971 से इंदिरा गांधी शासनकाल से इसका निजीकरण किया गया था, हम इसका इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, हम उसका निजीकरण नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहेंगे छोटे पूंजीपतियों के हाथ में हमारी यह बैंकें जाएं। इसीलिए हमारी ये हड़ताल 2 दिनों तक जारी रहेगी और ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हमारी। गौरी शंकर भावना। जैसा कि सभी न्यूज़ चैनल और उस पर भी और लोगों को विदित है कि हमारा जो वर्तमान सरकार है, इसके द्वारा जो एक अमेंडेशन बिल लाया जा रहा है, जिसके तहत सारे के सारे, उनका कहना है कि एक एक करके सारे बैंकों का जो है निजीकरण किया जाएगा। चूँकि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी के किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बैंक की जो जन सुविधाएँ हैं वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, उसके कारण इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, उनके जो पूंजीपति मित्र हैं या उन पूंजीपति लोगों के हाथ में ये सरकार इन बैंकों को देना चाहती है। चूँकि सरकार समय समय पर, कई समय से हम देख रहे हैं कि समय समय पर ये करती है कि उनकी जो भी योजनाएं बैंक के द्वारा लागू की जाती हैं, उनका बड़े स्तर पर ढिंढोरा ये पीटा जाता है कि हमने इतने जनधन खाते खुलवा दिए, इतने लोगों को लोन दे दिया। इन सब में जो सबसे बड़ा मेन कारण है या जो मेन योगदान है, वो है बैंक का है। सरकारी जो बैंक हैं, आपकी सरकारी योजनाओं को हर एक छोटे से और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाती है। यदि ये बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो बैंकों के द्वारा जो अंतिम में व्यक्ति तक जो सुविधाएं पहुंचना पानी है, वो मुश्किल हो जाएंगी। ये केवल बैंक का या बैंकर्स की इसमें वो नहीं है, विरोध है। इसमें आम पब्लिक को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो सब धोखा हो रहा है, ये केवल बैंकर्स के साथ नहीं है, ये आम पब्लिक के साथ है और पूरे देश के साथ है। कौन कौन लोग शामिल? इसमें हमारे समस्त बैंक यूनियन शामिल हैं, जितने भी हमारे बैंक हैं, राष्ट्रीयकरण बैंक हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। और ये 2 दिन का 2 दिवसीय हड़ताल का प्रोग्राम रखा गया है, हड़ताल। और इसमें मैं कहूँगा कि इसमें समस्त, न केवल बैंकर्स को, बिल्कुल आम जनता को भी इसको बात को समझना चाहिए कि यदि ये बैंक पब्लिक प्राइवेटीकरण हो जाएगा और निजी हाथों में चले जाएंगे, तो बैंक की जो सुविधाएं हैं, बैंकिंग सुविधाएं हैं, वो उतना आसान नहीं रहेंगी और अंतिम व्यक्ति तक जो बैंक को बैंकिंग पहुँचाने का उद्देश्य है, वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच दमोह, जो
ये इन्होंने लूट मचाई हुई है भारत सरकार ने कि एक नया बिल, ये अमेंडमेंट बिल ऐसा पेश कर रहे हैं कि आपके पैसे केवल 5 लाख रुपए तक सीमित रहेंगे। आप ये बताएं, अगर जो आदमी अपने जीवन की पूरी कमाई 10 लाख रुपया बैंकों में रखा हुआ है, 20 लाख रखा हुआ है, या अपना जो पूरे जीवन की कमाई रखा हुआ है, उसको आप केवल 5 लाख की गारंटी देंगे और सब जो है एनपीए और दूसरे नामों पर बांट देंगे। इस प्रकार से यह अपनी साधारण जनता के साथ जो है छलावा है और लूट मचाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी योजनाओं का जो है इनके विरोध करते हैं और निजीकरण का विरोध करते हैं।